हेलो, मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिल्ली मथानिया, जोधपुर। विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले 2 वीडियो भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित प्रस्तुत किए थे। उसी कड़ी में अगला वीडियो है। मैं वापस आपको एक बार पिछले वीडियो का रिमाइंडर करवा देता हूँ। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था आर्य भाषाएं जिनके 3 रूप है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो सबसे पहले हम तीनों आर्य भाषाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए सबसे पहले जो आर्य भाषा है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिनका समय अपन पहले लिख चुके हैं। इनकी विशेषताएं परीक्षा में पूछी जाती है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप इनमें से कोई 2 विशेषताएं लिख सकते हो। सबसे पहला इसमें जो बिंदु है ध्यान रखना इनकी विशेषता का, वो है इनका प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है। यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है वो वैदिक संहिताओं में मिलता है। दूसरा, वैदिक संहिताओं का काल 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के लगभग है। तीसरी विशेषता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। एक प्रश्न ये भी बन गया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के कितने रूप प्रचलित थे, तो आपको बताना है 2, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हम वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृत, इनका समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आर्यनकों तथा प्राचीन उपनिषदों में इनका रूप मिलता है। यानी वैदिक संस्कृत का जो रूप है वो आपको प्राचीन वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आर्यनकों तथा प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। तो हमारी जो संस्कृत का प्राचीनतम रूप था वो वैदिक संस्कृत का था। इसकी 3 बोलियां हैं: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। ये भी एक 2 नंबर का प्रश्न बन गया कि वैदिक संस्कृत की कितनी बोलियां हैं, तो 3 बोलियां: पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक ये इसका क्षेत्र है। प्राचीन समय में अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक, पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। क्योंकि आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो इसका पूरा नाम पंजाब था। मध्यवर्ती, इसका क्षेत्र पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक। और चौथा बिंदु है इसका है पूर्वी, इनके पूर्व में, यानी कि पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्व के हिस्से में वो इसका पूर्वी रूप था। पश्चिमोत्तरी, अब इसकी विशेषता है, पश्चिमोत्तरी है वो र प्रधान थी, यानी इसके पीछे की जो ध्वनियां आती वो र। और मध्यवर्ती र और ल, इसके अंत में जो ध्वनि आती थी र और ल, इसमें र और ल हलंत है, इसमें भी र हलंत है। और पूर्वी है वो ल प्रधान थी। ऋग्वेद में र का प्राचीन प्रभाव पश्चिमोत्तरी का ही है। हमारे जो सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो र का प्रभाव है वो इसकी पश्चिमोत्तरी बोली का अधिक है। इसको उस समय उदिच्य भी कहते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है उदिच्य क्या है, तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में जो र का प्रभाव पश्चिमोत्तरी बोली के कारण है अधिक, उसी को उस समय है वो उदिच्य भी कहते थे। तो विद्यार्थियों, आज अपने संक्षेप में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्राचीनतम रूप है वो वैदिक संहिताओं में मिलता है, और वैदिक संहिताओं का काल 1200 से 900 ईसा पूर्व के लगभग, और इसके 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, और वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आर्यकों और प्राचीन उपनिषदों में इनका रूप मिलता है। और इसकी 3 बोलियां हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। तो इस पर टिप्पणी पर प्रश्न भी आ सकता है। अब आप इस पर टिप्पणी के रूप में आप ये लिख सकते हो, जो 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं संक्षेप में, उसके में बहुत सारे प्रश्न हैं वो इस मैटर में से आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको अपने नोटबुक में ध्यान से लिखें और इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।